गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 5 पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्या होता है। पृष्ठ का मतलब होता है जैसे कोई भी पदार्थ है उसकी जो ऊपरी सतह होगी उसको हम पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई हमने एक पदार्थ लिया या कोई वस्तु ली, इसका यह जो ऊपर वाला जो भाग है यानी जो ऊपरी सतह है इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। कहने का मतलब जो ऊपरी सतह होगी वही पृष्ठ कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का मतलब ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ पर जो अभिक्रियाएं होंगी और उस अभिक्रिया के द्वारा जिन गुणों का हम अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा, पृष्ठ रसायन। या इस अभिक्रिया के द्वारा इस पर कोई जो परिवर्तन आएगा, इसके गुणों में कोई चेंज आएंगे, वही क्या कहलाएगा, पृष्ठ रसायन कहलाता है। यानी इसकी डेफिनेशन होगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोसों के पृष्ठ तल पर होने वाली अभिक्रियाओं एवं गुणों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अधिशोषण, जिसको इंग्लिश में एडजरप्शन कहा जाता है। अधिशोषण, एडजरप्शन शब्द से ही पता चल रहा है। अधिशोषण का मतलब होता है अधिक सांद्रता वाले पदार्थों का सतह पर आके एकत्रित हो जाना ही अधिशोषण कहलाता है। यानी अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है या सतही घटना है जिसमें किसी ठोस या द्रव की सतह पर मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अन्य पदार्थ के कण द्रव या ठोस की सतह से अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अस्थायी का मतलब उसको हम आवश्यकता पड़ने पर हटा भी सकते हैं वहाँ से। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सतह पर होने वाली घटना है जिससे किसी पदार्थ की सतह पर अंदर की अपेक्षा सांद्रण अधिक होता है। यानी का मतलब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे दूध और मलाई वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम में ले सकते हैं। जैसे दूध को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब दूध ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, तो जब दूध ठंडा होता है तो उसमें से अधिक सांद्रता वाले पदार्थ सतह पर आके एकत्रित हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मलाई कहते हैं। यानी दूध पर मलाई का बनना या दूध पर मलाई बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। अब देखेंगे अधिशोषण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्दावली है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परिभाषा में अधिशोष्य, यानी अधिशोषक की दो टर्म होती हैं मेन रूप से देखा जाए तो, अधिशोष्य और अधिशोषक। तो अधिशोष्य और अधिशोषक में देखेंगे तो अधिशोष्य है किसी ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। यानी जो अधिक सांद्रता वाला पदार्थ जो सतह पर आके एकत्रित होता है वही क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। यानी दूध पर जो मलाई बन रही है तो उस मलाई को क्या कहेंगे, अधिशोष्य। अब बात करेंगे अधिशोषक की। वह पदार्थ जिसके पृष्ठ या सतह पर किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनिक स्पीसीज का अधिशोषण होता है वो क्या कहलाएगा, अधिशोषक। यानी हम बात करें इसमें, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है तो उसमें जो दूध वाला भाग है, जो दूध है वो क्या कहलाएगा, अधिशोषक, और जो मलाई है वो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। यानी इसमें हम देखें तो यहाँ पर जो हमने एक पात्र लिया, इसके अंदर कुछ पदार्थ हमने डाल दिया है, तो ये जो पदार्थ डाला हुआ है वो कहलाएगा अधिशोषक। इस पदार्थ में से अधिक सांद्रता वाला पदार्थ जो ऊपर जाके एकत्रित हो गया है वो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य कहलाएगा। अब बात आती है अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ का मतलब क्या होता है, अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषक पदार्थ सांद्रित होता है वो क्या कहलाएगा, अंतरापृष्ठ। यानी इसमें देखेंगे ये जो सतह है, जिस सतह से अधिशोषक भी जुड़ा हुआ है और अधिशोष्य भी जुड़ा हुआ है, अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों के मध्य में जो पृष्ठ होता है, जो सतह होती है वही क्या कहलाएगा, आपका अंतरापृष्ठ कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर की। सामान्यतः अधिशोषक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। जो आपकी अधिशोषक की सतह होती है उससे क्या होती है, मुक्त संयोजकताएं। क्यों होती हैं, क्योंकि मुक्त संयोजकताओं की वजह से ही उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, और अधिशोष्य और अधिशोषक एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं मुक्त संयोजकताओं पर अधिशोष्य अधिशोषित होता है। और जो मुक्त संयोजकता तो कैसे होते हैं, खुरदरी होती हैं। खुरदरी होने की वजह से इनकी बॉन्डिंग अधिक हो जाती है और एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं उन्हीं को हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सतह पर पाई जाने वाली मुक्त संयोजकताएं ही सक्रिय केंद्र कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव सेंटर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो
अधिशोषण होता है उसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक धनात्मक अधिशोषण और दूसरा आपका ऋणात्मक अधिशोषण। तो धनात्मक का मतलब किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोषक पृष्ठ पर अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण होगा तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक। यानी दूध पर मलाई अधिक बनेगी तो क्या कहलाएगा, वो धनात्मक। इसी के अपोजिट में ऋणात्मक अधिशोषण, किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोषक पृष्ठ पर अधिशोष्य पदार्थ की कम मात्रा का अधिशोषण होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। यानी दूध पर मलाई का कम बनना दूसरे पदार्थ की अपेक्षा, तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एडजरप्शन, धनात्मक वो होता है जिसमें अधिशोष्य की मात्रा अधिक होती है, वो धनात्मक कहलाएगा। जिसमें अधिशोष्य की मात्रा कम होगी वो ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। और ये अधिशोष्य की मात्रा किसकी अपेक्षा देखी जाएगी, अधिशोषक की अपेक्षा। समझ आई बात। यानी अधिशोषक की अपेक्षा जब अधिशोष्य की मात्रा अधिक होगी तो धनात्मक और कम होगी तो ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।